नमस्कार। ओम कार्तिकेय स्वामी नमः। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक सलामत होंगे। भगवान की कृपा आप सब पे यूं ही बनी रहे। तो आज मैं आपको एक फूल के बारे में बताना चाहती हूँ। फूल मतलब हम भगवान को फूल अर्पित करते हैं ना। हर कोई अपने अपने घर में पूजा होती है या फिर हम मंदिर में भी जाते हैं तो हम फ्लावर्स ले जाते हैं अलग अलग कलर के। कोई गुलाब ले जाता है, कोई वो सफ़ेद वाला, फिर कोई येलो मैरीगोल्ड, तो जैस्मिन फ्लावर, तो सब अलग अलग फ्लावर्स हम भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है हर जगह फूल अवेलेबल नहीं होता है। जैसे मैं केरला में रहती हूँ तो हमारे यहाँ पे फूल मिलता है लेकिन हमारे घर से काफ़ी दूर है। तो एक टाइम मतलब रोज़ रोज़ भी कभी कभी मिलता नहीं है और सुबह भी एक टाइम तक रहता है, तो ऐसा है। और घर के आसपास हम जैसे अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे फ्लावर्स अगर खुद का अगर बालकनी में 2-3 गमले हों, अच्छे से बहुत सारा फूल आता हो तो ठीक है। कभी कभार अगर एक आध फूल आ गया या 2 फूल जोड़ मतलब आ गए 3 तो उसको मतलब काटने में भी बहुत अजीब लगता है। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे फूल के पास जाते हैं तो फूल ऐसा कह रहा है कि अभी तो मतलब मेरी मम्मी मुझे बता रही थी कि वो जो पौधा होता है उसको भी ऐसा होता है कि हमारे में एक फूल खिला है तो इस फूल को इतना जल्दी मत तोड़ो। तो ऐसा मुझे भी कई बार ऐसा आभास हुआ। तो पहले पहले मैं जब भी एक आध फूल कभी आता तोड़ के भगवान को चढ़ा दी, लेकिन फिर मुझे मन में ऐसा होने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं फूल को भी दर्द होता होगा। और जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा बगीचा या बड़ा गार्डन नहीं है, एक आध 2-3 गमले ही हैं, उसमें भी एक फूल कभी कभार लगा तो लगा। तो इस वजह पहले तोड़ती थी, अब मुझे 2-3 बार ऐसा आभास हुआ कि जैसे वो भी रो रहा, उसको दर्द हो रहा। तो मैंने कल भगवान को कहा कि प्रभु जी कि आजकल मैं आपको फूल नहीं चढ़ा पा रही हूँ। फूल आ रहे हैं लेकिन अभी 3 फूल एक ही प्लांट में 3 फूल एक साथ आया, इतना खूबसूरत लग रहा था रोज़ फ्लावर। तो मैंने कहा प्रभु जी फूल तोड़ने का मन कर रहा है, आप चढ़ाने का मन कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं उनको दर्द दे रही हूँ और वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि मत, हमें थोड़े दिन रहने दो इस पौधे पे। तो ऐसा मुझे लगा कि वो ऐसा कह रहे हैं तो भगवान को मैंने ऐसा कह के मैंने फूल लगाया ही नहीं, जैसे उस प्लांट पौधे पे है मैंने छोड़ दिया, ठीक है रहने दो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, शाम को करीबन शाम की पूजा भी आरती वगैरह ख़त्म हो गई होगी, आई थिंक 8:30-9 o'clock के बाद। हाँ, मेरा भाई उसको अचानक ऐसा क्या सूझा मालूम नहीं, जो अगरबत्ती का वो जो बॉक्स होता है वो ख़त्म हो गया अगरबत्ती, तो बॉक्स मैंने सोफे पे रखा था तो उसके ऊपर फ्लावर्स का ना एकदम से थोड़ा लंबा सा फोटो बना हुआ। तो मेरे भाई को अचानक पता नहीं ऐसा क्या मन किया, उसने वो फ्लावर्स अच्छे से उसी शेप में वगैरह पूरा अच्छे से कट करके, तो मेरी बहन भी चिल्ला रही थी ये सब कट करके इधर उधर दीवार पे चिपकाना मत, दीवार गंदा मत करना करके। मैं तो समझ गई, मैंने पूछा कहाँ चिपकाना, तो वो बोल रहा है कि नहीं मुझे राधे कृष्ण भगवान के चारों तरफ कुछ बनाना। तो मैं समझ गई, अब वो ऐसे काम ऐसे करता नहीं है। सोचो ऐसे काम जो कोई व्यक्ति रेगुलर नहीं करता, कभी कभार उसके मन में ऐसा क्या ख्याल है और कुछ अलग ही काम करता है, अलग ही कुछ बोलता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो भगवान का ही कुछ लीला होती है, भगवान कराता है। तो मैं समझ गई, तो मैंने मम्मी को बोला कुछ भी मत कहिएगा, भक्ति में इंसान जो भी करता है अगर कुछ भगवान से करवा रहे करने दो, वैसे वो भगवान के चारों तरफ देखते हैं हम रहने। और वैसे भी कल थर्सडे, मतलब आज थर्सडे था, कल वेडनेसडे, मतलब कल थर्सडे तो राधे कृष्ण के लिए, और मैं राधे कृष्ण का जब मतलब कल उनकी प्रार्थना करूँगी तो हो सकता है कुछ तो होगा। तो ऐसा करके मेरे भाई ने अच्छे से उसको काट के राधे कृष्ण भगवान की छोटी सी जो मूर्ति है हमारे घर में चारों तरफ लगा के एकदम सजा दिया, मस्त लग रहा है। तो सजा के ऐसे दिखाया, ठीक है जैसा भी है उसने दिल से किया काट के। तो मतलब मैंने मम्मी को बोला कि देखो मम्मी आज दोपहर को ही मैंने भगवान से बोला कि प्रभु
जो फ्लावर्स लगे हैं बालकनी में, जो रोज़ फ्लावर्स, उनको काटने का मन नहीं कर रहा। आपको चढ़ाना था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है फ्लावर्स इसको दर्द हो रहा है और वो और थोड़े दिन अपने पौधे में रहना चाहता है। अब मैं क्या करूँ, कैसा धर्म संकट। तो और मेरे भाई से रात को उस अगरबत्ती के जो पैकेट के ऊपर का वो अच्छे से कट करवा के पूरा चारों तरफ लगवाना, मतलब इतना मस्त बना के लगा है। तो इससे ये दर्शाता है, मैंने पूछा तुझे ऐसा कैसा मन किया, बोलता पता नहीं अचानक मन में एक ख्याल आया। ये ख्याल तो और भी दिन आ सकते थे, कल ही क्यों आया, कल ही आया। सोचिए, जब मैंने दोपहर को भगवान को ये बात कही और कल ही मेरे भाई ने ये किया। तो इन शॉर्ट मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु हमें ये सूचित कर रहे हैं कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो। मैंने कोई असली फ्लावर्स रोज़ रोज़ नहीं मांगा और ना ही मैंने तुम्हें कोई परेशानी दी है। अगर फ्लावर्स को थोड़े दिन और पौधे में रहने तो रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। तुम कुछ भी दे दो, मैं प्यार से ग्रहण कर रख लूँगा। तो आर्टिफिशियल फूल भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। सोचिए, मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि रियल फ्लावर्स है, मैंने कभी नहीं आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे। लेकिन कल के इस इंसिडेंट के बाद मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर हमारे पास कुछ अवेलेबल ना हो और प्रकृति को अगर हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, जैसे मैंने कहा आपको, हमारे एक आध दो ज़्यादा गमले नहीं हैं तो भी उसमें फ्लावर्स इतने आते नहीं हैं। कभी कभार आया और तो उसको तोड़ने का मन नहीं करता, ऐसा लग रहा है जैसे वो मना कर रहा है और थोड़े दिन रहने की गुजारिश कर रहा है। तो इस वजह से मुझे ऐसा मतलब मैंने ये भगवान को व्यक्त किया, मेरे मन की वेदना। और शाम को ही मेरे भाई का वो कट करके, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि तुम चिंता क्यों कर रहे, फ्लावर्स अवेलेबल नहीं है तो क्या हुआ, आर्टिफिशियल फूल ही रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रभु प्रसन्न है। भक्ति भाव और श्रद्धा, हमारा जो भाव है और विश्वास, उसका होना ज़रूरी है। ये मायने नहीं रखता कि आप फ्लावर्स रोज़ रोज़ चढ़ाएं क्योंकि घर के आसपास अवेलेबल भी नहीं है, कोई बात नहीं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, वो भी आप रख सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास सच में आसपास फ्लावर्स नहीं हैं, फ्लावर्स की कमी है तो, बट अगर आप इजीली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, तो ज़रूर आप चढ़ाइए। तो ये एक छोटा सा संदेश मैं आप तक, मतलब आप सब तक पहुंचाना चाहती थी। तो प्रभु की लीला भी देखिए। फिर कल रात को ही मैंने पोछा भी लगाया, हॉल वगैरह जहाँ पे भगवान है हमारे, उनकी जो मूर्ति है। मेरे मम्मी को बोला ऐसा लग रहा है कि राधे कृष्ण रात को आएंगे, मैं साफ ऑफ कर देती हूँ। वैसे भाई ने उनके चारों तरफ फूल का वो गुच्छा उच्छा से सजाया, हो सकता है वही गार्डन हो और यहाँ पे रात को हमारे सोने के बाद भगवान श्री कृष्ण भगवान राधे मैया आके रासलीला रचाए, मतलब वो लोग भी डांडिया वगैरह खेले, नहीं इतना अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मतलब फिर हम लोग वही सोच के अच्छे से साफ साफ करके फिर सो गए। तो सोचिए, ये सब मतलब प्रभु आभास कराते हैं हर चीज़, कितनी मतलब सुंदर महिमा होती है उनकी। सच में मैंने कहा था ना आपको कि जितना जितना हम भक्ति में डूबते जाएंगे, उतना उतना प्रभु हमारे आसपास ही रहेंगे और हमें हर चीज़, कुछ भी आप व्यक्त करो, उत्तर आपको जितना जल्दी हो सके उत्तर आपको प्रभु ही आपको देंगे, किसी ना किसी माध्यम, मीडियम कुछ भी बना लेंगे, चाहे वो कोई इंसान हो, फ़ोन हो या टीवी हो या फिर यूट्यूब है, कहीं से भी माध्यम बना के आपको उसका उत्तर मिल ही जाएगा। कल मेरे भाई को माध्यम बनाया, मैंने थोड़ी उसको बात बताई, मैंने घर पे किसी को ये बात बताई नहीं, सिर्फ प्रभु को बताई। सोचिए, ये होती है राधे राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण भगवान की महिमा। तो इसी के साथ ही मैं ये वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। ओम कार्तिकेय स्वामी नमः। नमस्कार।